हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। लड्डू गोपाल जी को घर में रखने के 10 ऐसे नियम मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको लड्डू गोपाल की सेवा का पूरा फल मिलेगा। उनका जो आप सेवा भाव से अपने घर में रखोगे उनकी पूजा पाठ का भी फल आपको मिलेगा। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल को बाल गोपाल को के रूप को ही बाल गोपाल कहा जाता है, यानी कि लड्डू गोपाल कहा जाता है। कुछ लोग इन्हें अपने घर में रखते हैं, लेकिन क्या आज आप जानते हो कि लड्डू गोपाल को घर में रखने के कुछ खास नियम होते हैं। वैसे तो ये नियम कायदे इतने कठिन नहीं होते, मगर लड्डू गोपाल को अगर आपको खुश रखना है तो इन नियमों का पालन आपको करना ज़रूरी है। लड्डू गोपाल को घर में रखने के नियम मैं आपको बता देती हूँ, और साथ ही साथ ये भी बताऊँगी कि बिना नियम के कैसे आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रख सकते हो, उनको भोग लगा सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, उनकी पूजा पाठ कर सकते हो, उनका जो भी आप श्रृंगार है वो कर सकते हो। कैसे आप करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि उनके रखने के 10 नियम कौन से हैं। वैसे तो आप बाल गोपाल को कभी भी घर में ला सकते हो, ऐसा कोई खास नियम नहीं बना है, ना ही कोई खास मुहूर्त बना है। लेकिन सबसे ज़्यादा बाल गोपाल को आप उनके जन्म दिवस पर घर में लाए। इस जन्म दिवस का मतलब है जन्माष्टमी पर घर में लाना चाहिए। इस दिन लाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरा है लड्डू गोपाल जी को जब आप घर में ला रहे हो तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही उनको स्थापित करें। इसके बिना उन्हें कहीं भी ऐसे ही मत बैठाइएगा, नहीं तो पूजा पाठ का या उनके सेवा का फल आपको नहीं मिलेगा। तीसरा है, यूँ तो बाल गोपाल बाज़ार में कई तरह के साइज़ के होते हैं, इसमें कोई ऐसा खास नियम नहीं बना हुआ है कि आपको कैसा लाना है कैसा नहीं लाना है। ये आपकी श्रद्धा के अकॉर्डिंग है कि आपको श्रद्धा के अनुसार देखिए कि आप सेवा उनकी कर सकते हैं। बड़े हैं कैसे आप सेवा करेंगे, छोटे हैं तो कैसी सेवा करेंगे। तो उनकी साइज़ का कोई इश्यू नहीं है, आप जो मन चाहा वो साइज़ लड्डू गोपाल जी का आप ला सकते हो। चौथा है, बच्चों की तरह ही लड्डू गोपाल जी को रोज़ स्नान कराया जाता है। उनको या तो आप पंचामृत से करा लीजिए, जैसे कि दूध, दही, शहद, गंगाजल, चीनी, और ये पंचामृत होते हैं। या चाहे तो अगर आप इनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो बस एक गंगाजल लोटा ले लीजिए, लोटा में गंगाजल ले लीजिए और उससे आप स्नान कराइए। और स्नान कराने के बाद में बाल गोपाल को उनके साफ़ सुथरे कपड़े से पोंछ करके उनके वस्त्र पहनाइए। उनको जो सुंदर दिखे, जो अच्छे आकर्षण वस्त्र होते हैं ना, उससे बहुत प्रसन्न होते हैं लड्डू गोपाल जी। तो आप उनको वस्त्र पहनाइए और उसके बाद जा कर के आप उनको ही सेवा कीजिए। पांचवा है, बाल गोपाल को की रोज़ सुबह शाम की जो पूजा होती है वो पूजा उनकी कीजिए, उनकी आरती कीजिए और उन्हें पूरे मान सम्मान से बैठाना चाहिए। इससे ये नहीं है कि गलत तरीके से आपने उन्हें उठाया या बैठाया। जब पूजा करें तो बाद में अपनी त्रुटि के अगर हो जाती है पूजा में तो उसकी आप क्षमा मांग लीजिए। घर में जब भी कुछ भी बनने का मतलब है मीठा बने या सात्विक भोजन या प्रसाद कुछ भी बने, तो सबसे पहले आप उनके लिए निकालने के बाद में जब आप अपना पूजा करने बैठोगे तो आप उसका भोजन का आप उनको भोग लगाइए। ध्यान रखिए कि ये भोग प्याज लहसुन वाला नहीं होना चाहिए। ये मासिक क्या बोलते हैं उसको, सात्विक भोजन होता है, मांसाहारी भोजन नहीं होता है। तो इसका आप ध्यान रखिए, सात्विक भोजन का ही आप उनको भोग लगाइए। सातवां है, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते समय उसमें आप तुलसी पत्र जरूर डालिए और 1 लोटा जल अवश्य रखिए। और 1 लोटा जल मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ लोग गिलास में रख देते हैं, कुछ लोग कटोरी में रख देते हैं। ऐसा मत कीजिए। जो लोटा होता है ना उसका कुछ अलग ही वो होता है, क्योंकि उसमें
जो पानी आप रखोगे, जो जल आप रखोगे वो बहुत ही पवित्र हो जाता है। तो उनके लिए आप 1 लोटा जल ज़रूर रखिए और उसमें आप तुलसी जी का पत्ता ज़रूर डालिएगा। इसके बगैर अगर आपने तुलसी जी का पत्ता नहीं डाला तो उनको भोग ये स्वीकार नहीं होगा और इसका दोष आपको लगेगा। अगर आप लगा सकते हो उनको भोग तो माखन का उन्हें बहुत पसंद है, माखन का भोग उन्हें समय समय पर लगाते रहिए। माखन से उनको नाम भी मिला है, माखन चोर कहते हैं जिसको। 8वां है, घर में बाल गोपाल की कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वे एक छोटे बच्चे हैं, डर जाएंगे। अगर आपको कहीं जाना है तो ऐसे व्यक्ति को सौंप कर जाए जो आपके आने तक उनका ध्यान रखे, रोज़ पूजा करे और प्यार दे। तो ऐसे व्यक्ति को आप सौंपेगा, ऐसे व्यक्ति को मत सौंपेगा जो आपके जाने के बाद में के ऊपर ध्यान ही मत दे। 9 नंबर है, मतलब 9वां जो नियम है वो है, लड्डू गोपाल जी को भी कभी भी झूठे हाथों से मत छूइए। भले ही वे लड्डू गोपाल है, आखिर है तो भगवान या ईश्वर का ही रूप। उनके आसपास साफ सुथरा होना चाहिए और जगह सुगंधित होनी चाहिए। जहां आपने उनको स्थापित किया हुआ है वो जगह सुगंधित होनी चाहिए, अच्छी खुशबू आनी चाहिए, अच्छी स्मेल आनी चाहिए। गंगा जल का छिड़का दे दो या किसी मोगरा या इत्र वगैरह आप उनके पास में रख दीजिए। 10वां है, यदि आपसे लड्डू गोपाल की प्रतिमा खंडित हो जाती है, ऐसे में डरिए मत और आप भ्रम भी मत पालिएगा, भ्रम भी मत रखिएगा। अगर खंडित हो जाती है तो कोशिश करिए अगर वे ठीक हो जाए, वो मतलब फ़ोटो या प्रतिमा जो भी आपके पास में वो ठीक हो जाए। अगर नहीं हो पा रही है तो आप क्या करेंगे, उस प्रतिमा को फूलों में लपेटकर साफ सुथरे जल में प्रवाहित कर दीजिए और उसी जगह नई प्रतिमा शुभ मुहूर्त मिला करके वहाँ स्थापित कर दीजिए। ये तो है घर में रखने के नियम। और आइए मैं आपको आप जानते ही है ना बिना नियम के कैसे सेवा करनी है। मैं आपको वो बिना नियम के कैसे सेवा की जाती है बाल गोपाल की वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिना नियम की सेवा नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। जब भी आप लड्डू गोपाल जी को घर में लाए तो आप प्राण प्रतिष्ठा की जगह पर 1 लोटा गंगा जल से उन्हें स्नान कराए, उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाए, नए वस्त्र पहनाए, उनका श्रृंगार करे। ये सब प्राण प्रतिष्ठा का ही फल मिलता है। ऐसा करने से इस चीज़ का ही फल मिलता है। जब भी आप उनको भोग लगाए, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उनको भोग लगाए, जो आप सच्चे मन से लगाएंगे वो उनको स्वीकार जरूर होगा। उनकी सेवा का नियम में चल सेवा को रखें, क्योंकि नियम जो सेवा आप लोग लेते हो ना, नियम सेवा, उसमें आप बंध जाओगे और उसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी घर में ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। तो इसलिए आप चल सेवा लीजिएगा। चल सेवा में इसलिए कह रही हूँ कि चल सेवा में आप नियम से नहीं बंधेंगे। अगर आपका मन है उनकी सेवा करने का, उन्हें घर लाने का, तो आप उन्हें घर में ला सकते हो। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ चल सेवा के बारे में, क्योंकि मेरा मन बहुत था उनकी सेवा करने का और मैं ज़्यादातर बीमार रहती हूँ तो मैं नियम से नहीं बंध सकती हूँ। मेरे यहाँ नियम नहीं चल सकता है। आपको पता है ना नियम से बंधने के बाद में क्या क्या करना पड़ता है, तो इसलिए मैं नियम से नहीं बन सकती थी, इसलिए मैंने उनकी चल सेवा ली है। चल सेवा में आप चाहे कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी कोई भी कार्य आप कर सकते हो। और जब आप बाहर जाते हो तो जाने के बाद में आ करके उनसे क्षमा मांग के फिर से आप उनकी सेवा कर सकते हो। इसी को चल सेवा कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी मतलब नियम नहीं बना हुआ है कि आप उनसे बंध जाएंगे या ऐसे उनसे कुछ हो जाएगा। अगर नियमों का पालन करने जाओगे तो आप कभी भी भगवान या देवी देवता की आप उनकी सेवा नहीं कर सकती हो, क्योंकि नियम से बंधना उन लोगों के लिए होता है जो गृहस्थ जीवन से परे हो या जो सन्यासी हो। या तो आपको गृहस्थ जीवन से संन्यास लेना पड़ेगा या आपको इस सब चीज़ को गृहस्थ जीवन को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको अगर मैं सेवा कैसे करती हूँ लड्डू गोपाल की, उसको आपको देखना है तो मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बना दूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, जय लड्डू गोपाल की।